बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे अल्लाह के बारे में कि अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जिसके ज़ात के साथ कोई दूसरी ज़ात नहीं है। वो वाहद है, वो अकेला है, वो इस दुनिया को कायम करने वाली ज़ात है, इस कायनात को चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हर शक्ल सूरत हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला सूरत अल इमरान में फ़रमाता है आयत नंबर 2 में कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, ये कायनात अल्लाह ताला की कायम की हुई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कायम किया हुआ है। अल्लाह ताला की निशानियाँ आपके सामने हैं। देखें ये हाथ, ये एक हाथ है ना, देखें इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक दफ़ा ख़राब हो जाए या हमारा कोई भी हिस्सा बीमारी में मुब्तला हो जाए या इसको बीमारी लग जाए तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकेंगे, इस तरह नहीं कर सके। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी पहली तरह इस हाथ को ऐसे कर सके। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि हमारा हाथ जो पहले जैसा हाथ हो वैसे वापस लौटाए हमें। ऐसी कोई ज़ात नहीं है, लेकिन एक ज़ात है जिसके हाथ में हमारी मौत है। वो हमें चाहे तो मौत दे, चाहे तो ना दे। वो हमें मार भी सकता है, हमें दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इंसान के तो इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये कायनात हर चीज़ मेरे रब की बनाई हुई है। जो आसमान हमारी हिफाजत कर रहा है, तो साइंसदान कहते हैं कि इस ज़मीन को गोल दायरे की तरह घेरा हुआ किसी चीज़ ने। ऐसा आसमान से जब कोई तारा गिरता है, नीचे गिरता है, तो हम कहते हैं टूटा हुआ तारा। लेकिन वो आसमान की तरफ से पत्थर गिरते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन ये आसमान, ये इन चीज़ों को हमारी हिफाजत करता है। इसको हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया है। ये कुरान पाक में ज़िक्र आया, अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में भी अल्लाह ताला ने बयान किया, फरमाया कि आसमान को तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो कोई ज़ात है को इस तरह की हमारी हिफाजत कर सके? ठीक है, साइंसदान कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी के साथ आता है, अगर वो किसी चीज़ के साथ टकरा जाए वो उसी वक्त चीज़ रेज़ा रेज़ा हो सकती है। लेकिन वो आसमान उसको घेरे हुए है, आसमान हमारी हिफाजत किए हुए। ऐसी कोई ज़ात है जो हमें इस तरह की हिफाजत दे सके? कोई ऐसी ज़ात मुझे बता दें जो हमारी ये एक आँख की जो पलक है इसके बराबर कोई बाल बना सके। कोई ज़ात है, वो एक ही ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जो मेरे ईसाई भाई हैं, बहनें हैं, उनकी किताब जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल हुई। ये दोनों किताबें अपनी पहली हालत में नहीं है। इन दोनों पहली किताबों में भी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दी है। उसमें निशानियाँ बताई हैं कि सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात बनाने से पहले ही अल्लाह ताला ने उनका वजूद बनाया था। लेकिन जो ईसाई लोग हैं, जो अंजील को मानते हैं, बाइबल, जो उनकी किताब अब पहली हालत में नहीं है, उनको खुद उन्होंने तजवीज़ किया है, खुद अपने हाथों से लिखा है। उसकी तकरीबन 5 जिल्दें बन गई हैं, 5 जिल्दें हैं उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने तो एक किताब नाज़िल की थी, उसकी 5 जिल्दें कैसे बन गई? ठीक है, तो अल्लाह ताला सूरत अल इमरान में फ़रमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, ये कायनात उसी की कायम की हुई है। तुम्हारे लिए खुलियाँ निशानियाँ हैं, बताई गई हैं तुम्हें। अब मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए अपने महबूब बंदे भेजे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कायनात बनाने के बाद की है। ठीक है, जो ईसाई लोग ये अकीदा ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं या अल्लाह के बेटे हैं, वो ये शिर्क करते हैं। तो उनको बताया जाए, एज़ मेरा काम जो है मैं आप तक पहुंचाना मेरा काम है। आगे
आप खुद इस चीज़ को सर्च कीजिएगा, जो नॉन मुस्लिम है इस चीज़ को सर्च कीजिएगा कि आपकी किताबों में भी इस चीज़ को दर्ज है, बताया गया, बिशारत दी गई है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। अल्लाह की ना कोई शक्ल, ना कोई सूरत, ना कोई बेटा, ना बेटी है, वो हर चीज़ से पाक है। ये बाइबल में भी दर्ज है, ठीक है, ये बाइबल में भी दर्ज है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप खुदा मानते हैं तो क्या खुदा को मौत आ सकती है? खुदा को मौत आ सकती है, ठीक है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो मौत आई है, ठीक है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठाया था, ठीक है। अगर अल्लाह का बेटा होता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ के पेट से उसने पैदाइश ली है, माँ के पेट से वो पैदा हुआ, वो कायनात बनने के बाद पैदा हुआ, ठीक है, कायनात बनने के बाद पैदा हुए हैं। तो कैसे वो अल्लाह के बेटे हो सकते हैं? आप इस चीज़ को सर्च कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी हदायत के लिए मैंने कुरान उतारा है। आप कुरान को एक दफ़ा सर्च करें, कुरान को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, अपनी किताब बाइबल को पढ़ें, आपको फिर आप कुरान पाक को पढ़ें, फिर आप फ़ैसला करें, ठीक है। आप फिर फ़ैसला करें कि हक़ क्या है और सच क्या है, हक़ क्या है और सच क्या है। आपको फिर समझ आएगी कि सही हक़, सही दीन कौन सा है, सही हक़ कौन सा है, फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।